जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए, आप बीएड वालों खास करके आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या है कि अब फिर यूपी में एक बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी आने वाली है जो सिर्फ और सिर्फ बीएड वालों के लिए ही है। ठीक है ना। तो यूपी में कौन सी वैकेंसी आने वाली है? बीईओ की, जिसको बोलते हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि अब छोटे मोटे के लिए आप रोना बंद करो और बीईओ की तैयारी में लग जाओ। 6 से 8 महीने आप अगर तैयारी करोगे तो ईजिली आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। ठीक है ना। क्योंकि देखो, पहली बात तो जितने भी आपको, भले मेरा चैनल अभी नया है, ठीक है, और आप भी धीरे धीरे इस फैमिली ग्रो कर रही है हमारी, लेकिन आप जितने भी बड़े चैनलों के टीचर्स को देख लो या सबको देख लो, जितने ये बोल रहे हैं कि आज नहीं तो कल प्रदर्शन करिए तो अध्यादेश आ जाएगा तो टीजीटी में ये जो आपका बीएड है पीआरटी में शामिल हो जाएगा, तो देखिए आप बस टाइम वेस्ट होगा आपका, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि इस समय बीतता जाएगा। आप आज कोर्ट का ऑर्डर का वेट करोगे, कल वो सोचो, आपका एज तो बचा नहीं रहेगा ना। एज तो धीरे धीरे आपका आगे बढ़ रहा है, एज तो एक दिन धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा। तो सोचिए, अब एज आगे निकल जाएगा तो फिर आप उसके लिए लड़ोगे कि हमें एज में रिलैक्सेशन दी जाए। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान ना देके अब आगे आपको क्या करना है ये खुद सोचना है। क्योंकि कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को जो कहना था वो तो कह चुके हैं और आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। तो आप चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यूपी में बीईओ की वैकेंसी आने वाली है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, जिसको बोलते हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी। ये एक ऐसी वैकेंसी होती है, देखिए हमारा देश बहुत बड़ा है, जैसे हर कंट्री के अंदर 28 राज्य है, राज्यों के अंदर जिलों हैं और हर जिले के अंदर ब्लॉक होते हैं। ये ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक जो होते हैं हर जिले के अंदर ब्लॉक होते हैं, जिसको बांट दिया जाता है कि इन ब्लॉक में, और एक ब्लॉक के अंदर लगभग 70 से 80 सरकारी स्कूल आते हैं। तो मान के चलिए कि आप उन एक ब्लॉक के अगर अधिकारी बनते हैं तो उन 70 से 80 स्कूलों की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। छात्रवृत्ति टाइम पे मिल रही है कि नहीं, टीचर टाइम पे आ रहे हैं या नहीं, टीचर ठीक से पढ़ा रहे हैं नहीं बच्चों को, ये सारी चीज़ें एक तरफ से आप उन सभी टीचरों से ऊपर हो जाएंगे, प्रिंसिपल से भी ऊपर हो जाएंगे अगर आप इस एग्जाम को निकाल लेते हैं। देखो, ये जो एग्जाम है स्टेट पीसीएस कराती है, यूपी पीसीएस इस एग्जाम को करवाती है और ये हर साल, देखिए एग्जाम वैकेंसी हमेशा नहीं आती, एक साल के गैपिंग पे आती है। तो इस साल हो सकता है इस सितंबर से अक्टूबर के महीने में वैकेंसी आपको देखने को मिले। इसमें एज जो है, एज आपकी अच्छी खासी 21 से लेकर 40 तक आपकी एज मांगी जाती है इसमें। और योग्यता जो है, एलिजिबिलिटी आपकी ग्रेजुएशन प्लस बीएड। देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है बीएड वालों के लिए कि इसमें ग्रेजुएशन चाहिए और बीएड चाहिए, या फिर आपके पास एलटी लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए। बस ये चीज़ें आपके पास है तो ईजिली आप इस फॉर्म को भर सकते हो, फिल कर सकते हो, है ना। इतनी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। अब ये फ़ायदा होगा कि जितनी भी आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं उन सभी के पास बीएड डिग्री नहीं होती है, ठीक है। उनके पास तो नॉर्मली लोग ग्रेजुएशन करके तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो इसमें कंपटीशन भी बहुत कम रहेगा, है ना। तो आपके पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप इसको तैयारी करें, साथ मिल के तैयारी करेंगे और मेहनत अगर में आपकी ईमानदारी ऑनेस्टी रहेगी तो आप ज़रूर इसको निकाल लेंगे, ठीक है। सिलेबस इसका में देखो, सिलेबस में क्या होता है, प्री में 120 क्वेश्चन आते हैं, 300 मार्क से होते हैं, जिसमें 1 एंड 3 क्या होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसको आपको बहुत सोच समझ के ठीक से तैयारी करनी होती है। मेंस में 40 प्रश्न होते हैं, ध्यान देना। 10 प्रश्न 10 नंबरों के 125 शब्द में लिखने होते हैं, कुछ 250 शब्द में, नहीं लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय आपने जानते हैं, वो उस टाइप के होते हैं। 200 नंबर्स के कुल जीएस होती है। अब हिंदी जो आपका मेन इसमें रोल अदा करता है वो हिंदी क्या होता है, मेंस में 100 नंबर का व्याकरण आता है और 100 नंबर का निबंध, टोटल 400 अंक, यानी कि आपको 6 घंटे पूरे मिलेंगे, आपको टाइम एनफ मिलता है। 400 अंक का पेपर होगा आपका मेंस, 6 घंटे आपको टाइम मिलेंगे और इजीली आप जो है इस एग्जाम को, इजीली तो नहीं कह सकते क्योंकि स्टेट पीसीएस करवा रही है तो इसका लेवल भी थोड़ा पीसीएस लेवल का ही होगा, लेकिन बीएड अगर आपके पास है तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या रहेगी कि आप जो है इसमें कंपटीशन बहुत कम है, और कंपटीशन कम है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। बशर्ते क्या होना चाहिए कि आपको अपने टाइम को इधर उधर ना ध्यान देके कि पीआरटी करना है, ये करना है, कि इन सब चीज़ों को छोड़ के सिंपली आपको तैयारी शुरू करनी है अपनी। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना कि अगर इसमें कुछ छूट गया और रह गया या आपको ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और सभी को टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और जिन बच्चों ने मुझे मैसेज किया था उन सभी को थैंक यू कि आपने टीचर डे के दिन कम से कम हमें याद तो किया। मुझे लगा कि जो बच्चे पढ़ाने के बाद भूल जाते हैं लेकिन याद है, ये देख के अच्छा लगा। तो आपको इस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।